राम राम हैंग भाई शेणों ने आज घना घना दियाली रा राम राम है। आज आप सोनो सिंहासन 32 में 8वीं कहानी। कहानियाँ रोज हुई हों हुणावी हों, थोड़ा लाइक करता रहियो। 2-3 दिन या बेलियों लाइक कम आवे बिल्कुल ही, तो लाइक शेयर माते जोर राखियो। आज तो कुल मिलान करियो नुओ दिन है, दियाली है। दियाली रे दिन तो मना मती करियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर बीजा सब कर मेरे चैनल सदेश लियो री। तो हमें हुणा पे बात अगली। तो 8वें दिन राजा भोज ज्यों दरबार मान सिंहासन मात बैठ ढुको, तो 32 पुतलियों में 8वीं पुतली पशुपति जागत हुई और बोली के ठहरो राजा, अजय थे सिंहासन माते बैठने योग्य नहीं हो। अगर हो तो थाने भी राजा विक्रमादित्य की तरह मान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, और निन्ना आपरो आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, हूँ थाने एक राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाऊं। तो एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में एक खाती आयो, और खाती एक लकड़े घोड़ो लेने आयो और कहो कि वो घोड़ो नहीं तो कहीं खैर नहीं पिए और जटे छो बटे लेन जाए। राजा ने दीवान ने बुलायो, बुलान कहो कि इन खाती ने 1 लाख रुपया दे दो। तो दीवान बोलियो कि महाराज वो तो घोड़ो काट रो है, लकड़ी रो है, और इतना ज़्यादा दो, इतना रुपयों रो है कोई। तो राजा ने गुस्सो आयो कि इन 2 लाख रुपये दे दो। तो दीवान सोपरे गयो और रुपया लाइन खाती ने काट दिया। खाती तो आपरे रवाना हो गयो और बेती बड़ा कहन गयो कि घोड़े रे एडी नहीं लगावनी, कोड़ो लगान बताए हलाइयो, चाबुक लगाइयो पण एडी नहीं लगावनी। वही तो कहन खाती गयो पर आपरे। तो एक दिन राजा भी माते सवारी की और बा खाती वाली बात भूल गयो और घोड़े रे एडी लगावनी तो पांतर गयो, कोड़ो जमा दियो। तो चाबुक लागते ही घोड़ो एकदम हवा में उड़ गयो और समुद्र पार ले जान राजा ने एक घणो जंगल हो बटे एक पेड़ में ले जा पटक दियो। तो राजा नीचो पड़ियो, पड़न उठियो रेत झड़का और ओटन बही ढूंढ को। तो बटे बहते 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 एक बंदरे में घणो मोटो बीड़ो बींग में पूग्यो। जंगल है तो मोटो हो के भी में निकलना ही मुश्किल हो गयो। ज्यों त्यों ही करन बटे निकलियो और बैंडू को बहते 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 10 दिन में हाथ को पुगो। तो एड़ा घना जंगल में पूग्यो के बटे हाथ को दियो। एड़ो घाटो जंगल हो, बस चारों तरफ शेर सीता दाड़े हा। राजा घबरायो, रास्ते में कहीं नहीं हो गयो। आखिर 15 दिन भटकने बाद में एक जगह पूग्यो, बटे एक मकान हो और बींगे बाहर एक ऊंचो पेड़ हो और 2 कुआ मतलब बेरा कने कने, और पेड़ माते एक बंदरिया बैठी, के नहीं ऊपर चढ़ाई के नहीं नीचे आवाई, के नहीं ऊपर चढ़ाई, यूँ ताला पीछा कराई। तो राजा ही पेड़ में चढ़ गयो और सब सा पेड़ में चढ़ लोग गयो नो हैंग हाल दे कंडो। तो ज्यों ही दोपहर टाइम होयो तो एक यति आयो बटे। हाँ, एक बेरे में पानी लियो, एक छड़ू पानी लेन भी बांदरी में छिड़कियो, तो वह तुरंत ही एक बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। यति पार बेरो बिंग हाथे रोकियो और फिर मकान में पाछो आयो बारे आए दूसरे बेरे में एक छड़ू पानी लियो, पानी लेन बिंग में छिड़कियो, तो वापस ही बंदरिया बन गई और पेड़ में जान चढ़ गई और यति आपरी गुफा में गयो। अपरो राजा ने वाड़ो देख बड़ो असुम बोयो। यति गुफा जाने बाद में राजा यूँ कियो, एक बेरे में लेन पानी छिड़कियो, पानी छिड़कते ही बा बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई।
तो राजा ने प्रेम बिंगी और देखियो और बोलियो। तो बा बोली के राजन मेरी तरफ यूँ मत देखो, मैं तब से यूँ तो श्राप दे दे और थे भस्म हो जियो। तो राजा बोलियो कि मेरो नाम विक्रमादित्य है और मेरो कोई का ही नहीं बिगाड़ सके। तो राजा रो नाम सुनते ही बाबा में शरणा मान पड़ी और बोली कि हे महाराज थे हमें अटू जोप रहा नहीं तो वो यति आयो तो अपन दुयो नहीं श्राप देन भस्म कर दे। तो राजा पूछियो कि तू कौन है और ये यति रे हाथ की कर पड़ी। तो बाप बोली कि मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती है। जब हूँ 12 वर्ष री हुई तो मेरे माँ बाप ने मने एक काम करनो कहो और मैं वो काम नहीं कियो। ये कारण वह दो गुस्से में आए मने इन यति ने होंप दी और बटे वो यति मन ले आयो और बंदरिया बनाए आप रे हाथे राखे 600 है कि भाग्य में लिखे वो भी ने कोई नहीं मिटा सके। तो राजा कहो कि हूँ तन हाथ ले जाऊँ। ये तो कह राजा दूजुड़े भी बेरे माऊँ एक चलू पानी री भार भी माँ छिड़कियो और पासी बंदरिया बना छोड़ दी। तो अगले दिन वो यति आयो तो भी ने बंदरिया ने इसरी बना ली। वह बोली कि मने कोई प्रसाद दो। तो यति ने एक कमंदरो फूल दियो और कहो कि वो कदे ही मर जावे नहीं कुमड़ावे नहीं और रोज़ एक रतन हीरो पैदा करियो और इन संभाल में रखी। तो यति रे जाने बाद राजा ने बंदरिया ने पासी स्त्री बनाई और माँ कालिका रे वरदान दो बैतालों ने याद किया बुलाया। तो वे आया और तख्त माते बैठा वह दो लेन गया अपना। तो रास्ते में यति रे दीवड़ियो लाल वो फूल हो जो को रतन उगलने वालो होकने। तो राजा एक सुंदर खेलते बालक ने दिखाड़ दियो। बालक फूल लेन गिर गयो बरो और राजा भी स्त्री लेन आप महल में आयो। तो अगले दिन कमल रे फूल में एक लाल निकलियो इन तरक रोज एक लाल निकलते 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 घना हो गया। तो एक दिन भी बेटे रो बाप होचियो के उन बाजार में बेचियो। ज्यों ही वो बाजार में बेचन गयो तो भी राजा रो कोट वालो बना बेटे रे बाप ने पकड़ लियो। लड़के रे बाप ने पकड़ राजा कन लेन गयो और सब हाल साल ठीक ठाक होनाया। तो बिन डोकरे कहो कि भाई मने ठा नहीं है और फूले जो को मारते 100 लेन आयो कटे लायो कटे नहीं लायो बिन मन ठा को नहीं और इनमें रोज एक रतन निकले। तो आ बात बिन कही तो राजा ने सब बात याद आ गई और कोर्ट वाले ने हुक्म दियो कि ओ आदमी बेकसूर है और इन 1 लाख रुपया रोकड़ा दे दो छोड़ दो। तो कहन पुतली पशुपति बोली कि हे राजा जो काम राजा विक्रमादित्य जड़ दोनी हुए न्यायी हुए और वही सिंहासन में बैठ जाए। अगर थे एड़ो काम कोई कियो हुए तो तू बैठ सके। तो राजा बहुत झुंझला इन सब रह गयो और अगले दिन री भले तैयारी करन रुको। तो अगले दिन फिर दरबार जसियो और ज्यों सिंहासन तरफ बढ़ियो तो आगली पूतली मधुमालती नमी पूतली बा बोली बिन रास्तो रोक्यो कह रोक राजन हूँ तने एक कथा सुनाऊँ। तो आगली पूतली के कथा सुनाई बा हूँ अगले भाग में। जड़ तक थे मेरे चैनल में तो बढ़िया रहियो। अगर मेरे चैनल में नू आओ तो मेरे चैनल सदेश तले घंटी वाला बटन दबा दियो। मेड़ो एक बड़ा नुए वीडियो रहते जड़ तो ही राम राम और दीपावली बड़ी धूमधाम ऐस मौजू मनाइयो और सुख शांति माँ लक्ष्मी सब रे वास्ते धन धान संपदा विधि सब परिवार सकुशल रहे।